एक बार की बात है, हमारी ही जैसी दुनिया में एक आत्मा रहती थी जो संघर्षों से बोझिल थी। जिंदगी ने बहुत से उतार चढ़ाव दिखाए थे, जिससे यह व्यक्ति खोया हुआ और अनिश्चित सा हो गया था। पिछली गलतियों और छूटे हुए मौकों का बोझ बहुत भारी लग रहा था, उनके वर्तमान पर साया डाल रहा था। दुनिया, जैसा कि अक्सर होता है, उनके दर्द को और बढ़ा रही थी। शक और निंदा की फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजती रहती थी, जिससे उन्हें अपनी ही कीमत पर सवाल उठाने लगते थे। ये बहुत बड़ी उथल पुथल का समय था, एक ऐसा दौर जब उम्मीद एक दूर के तारे जैसी लगती थी। फिर भी सबसे अंधेरे समय में भी लचीलेपन की एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी। अंदर ही अंदर ये परेशान आत्मा एक उज्जवल भविष्य की तमन्ना रखती थी, अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका चाहती थी। वे जानते थे कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन बदलाव की चाह उनके अंदर जोरों से जल रही थी। ये उनकी यात्रा की कहानी है, उस अदम्य भावना का प्रमाण जो हम सभी के भीतर रहती है। ये विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने, दर्द को ताकत में बदलने और परछाइयों से उभरकर मजबूत और समझदार बनने की कहानी है। जब परेशान आत्मा अपने अतीत से जूझ रही थी, उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। कुछ दयालु आत्माओं ने, जिनके दिल सहानुभूति और समझ से भरे थे, मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने गलतियों से परे उस अच्छाई को पहचाना जो अंदर ही अंदर सोई हुई थी। उनका विश्वास अटूट और पवित्र प्रकाश की किरण के रूप में काम आया। ये तूफानी समुद्र में एक जीवन रेखा थी, जो संघर्ष कर रहे व्यक्ति को याद दिलाती थी कि वे अकेले नहीं हैं। ये दयालु लोग ताकत का स्तंभ बन गए। उनका विश्वास और प्रोत्साहन बदलाव की आग को हवा देता रहा। उनके समर्थन से परेशान आत्मा एक उज्जवल भविष्य की संभावना पर विश्वास करने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि गलतियां उन्हें परिभाषित नहीं करती, वे विकास के रास्ते पर सिर्फ कदम थे। इस नई उम्मीद ने अंदर एक चिंगारी जगाई, अतीत की राख से ऊपर उठने का दृढ़ संकल्प। आगे की यात्रा अभी भी कठिन थी, लेकिन इन मार्गदर्शक रोशनियों की मौजूदगी ने बहुत फर्क डाला। ये मानवीय संबंधों की शक्ति का प्रमाण था, इस बात का कि कैसे प्यार और करुणा गहरे से गहरे जख्मों को भी भर सकते हैं। छुटकारे का रास्ता शायद ही कभी आसान होता है, और परेशान आत्मा की यात्रा भी कोई अपवाद नहीं थी। गलतियां हुई, संदेह के क्षण आए, और ऐसे समय भी आए जब अतीत का बोझ उन्हें वापस निराशा में खींचने की धमकी देता था। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती, और यात्रा ठोकरों और गिरने से भरी थी। परिचित पैटर्न का आकर्षण, हालांकि विनाशकारी, कई बार विरोध करना मुश्किल साबित हुआ। यह बदलाव की इच्छा और झांत के आराम के बीच एक निरंतर लड़ाई थी। फिर भी हर ठोकर, हर गिरना एक मूल्यवान सबक बन गया। इन गलतियों के माध्यम से ही परेशान आत्मा ने खुद को गहराई से समझा। उन्होंने अपने ट्रिगर्स को पहचानना सीखा, उन आत्म विनाशकारी पैटर्न की पहचान करना सीखा जो उन्हें पीछे खींच रहे थे। ये असफलताएं नहीं थीं, बल्कि विकास के अवसर थे। हर गलती के साथ परेशान आत्मा और मजबूत होती गई। उनका संकल्प अतीत की बेड़ियों से मुक्त होने के अटूट दृढ़ संकल्प में बदल गया। बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, एक धीमा और स्थिर रूपांतरण। परेशान आत्मा ने इस यात्रा को खुले हाथों से अपनाया, ये समझते हुए कि सच्चे परिवर्तन में समय और अटूट प्रयास लगता है। उन्होंने नई आदतें डालना शुरू कर दिया, विनाशकारी पैटर्न को सकारात्मक कार्यों से बदल दिया। आत्मचिंतन एक दैनिक अनुष्ठान बन गया, उनके अंदर के राक्षसों का सामना करने और अपनी बढ़ती ताकत का पोषण करने का एक तरीका। ये आत्म खोज की यात्रा थी, दर्द और संदेह की परतों को वापस छीलकर उस व्यक्ति को प्रकट करने की जो वे हमेशा से बनने वाले थे। उन्होंने अपने जुनून का पता लगाया, भुला दिए गए सपनों को फिर से जगाया और छिपी हुई प्रतिभाओं की खोज की जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी थी। हर गुजरते दिन के साथ परेशान आत्मा ने अपने अतीत के बोझ को कम किया, खुद के एक मजबूत, अधिक लचीले संस्करण के रूप में उभरते हुए। ये आत्मविश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था, निराशा पर आशा को चुनने का और बनने की सुंदरता को अपनाने का। भाग 5, चुनौतियों के बीच जीत। जैसे जैसे परेशान आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है, उन्हें महत्वपूर्ण मील के पत्थर मिले जो उनकी प्रगति को दर्शाते हैं। ऐसा ही एक मील का पत्थर 2018 की यात्रा थी, जो गहन व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज का काल था। यह यात्रा हालांकि चुनौतीपूर्ण थी, उन्हें अपने डर का सामना करने,
और अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है। ये बहुत कुछ सीखने, नए संबंध बनाने और जीवन पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने का समय था। एक और महत्वपूर्ण घटना कतर कप थी, जो लचीलेपन और विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने की क्षमता का प्रतीक है। इस घटना ने उनकी क्षमता को परखा, उन्हें अपनी सीमा तक धकेल दिया, फिर भी वे मजबूत होकर उभरे। उनकी भावना अटूट रही। ये जीत, हालांकि कठिन परिश्रम से हासिल हुई, इस बात की शक्तिशाली याद दिलाती है कि वे कितनी दूर आ गए हैं। वे इस बात का प्रमाण थे कि बदलाव संभव है, कि चुनौतियों के बीच भी कोई भी दृढ़ रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ताकत पा सकता है। भाग 6, विश्वासघात और कुप्रबंधन का सामना करना। हालांकि जीवन परीक्षाओं के बिना नहीं है। परेशान आत्मा ने अपनी प्रगति के बावजूद विश्वासघात का सामना किया और कुप्रबंधन के उदाहरणों का सामना किया, जिससे उनकी मेहनत से अर्जित शांति को पटरी से उतारने का खतरा पैदा हो गया। इन अनुभवों ने गहरे घाव किए, पुराने जख्मों को फिर से खोल दिया और मानवता में उनके विश्वास को हिला दिया। विश्वासघात का दर्द, खासकर उन लोगों से जिन्हें वे प्यारे मानते थे, निगलने के लिए एक कड़वी गोली थी। कुप्रबंधन ने निष्पक्षता और न्याय के प्रति उपेक्षा के साथ उनकी यात्रा में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। यह इस बात का कठोर स्मरण था कि दुनिया एक अनुचित जगह हो सकती है, जहां अच्छे इरादों का सामना कभी-कभी छल और हेरफेर से होता है। फिर भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी परेशान आत्मा ने टूटने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीखे गए सबक से ताकत हासिल की, यह मानते हुए कि ये अनुभव हालांकि दर्दनाक थे, आगे बढ़ने के अवसर थे। भाग 7, नकारात्मकता से मुक्ति। विश्वासघात और कुप्रबंधन का बोझ परेशान आत्मा को आसानी से वापस रसातल में खींच सकता था। हालांकि उन्होंने नकारात्मकता से मुक्त होने के लिए एक सचेत विकल्प बनाया, दूसरों के कार्यों को अपनी आत्मा को परिभाषित करने से मना कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि क्रोध और नाराजगी को पकड़े रखने से केवल उनकी अपनी भलाई ही नष्ट होती है। क्षमा, हालांकि मुश्किल, उनकी उपचार प्रक्रिया की आधारशिला बन गई। यह उन लोगों के कार्यों को माफ करने के बारे में नहीं था जिन्होंने उनके साथ गलत किया था, बल्कि अतीत की बेड़ियों से खुद को मुक्त करने के बारे में था। क्षमा का यह कार्य, हालांकि चुनौतीपूर्ण था, सच्ची आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता था। उन्होंने खुद को जहरीले प्रभावों से दूर कर लिया, इसके बजाय खुद को सकारात्मक और सहायक व्यक्तियों से घेर लिया। अपने वातावरण को ठीक करने के इस सचेत प्रयास ने उनके निरंतर विकास और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 8, न्याय की शक्ति। परेशान आत्मा ने अपने स्वयं के अनुभवों के माध्यम से एक मजबूत कानूनी प्रणाली के महत्व के लिए गहरी प्रशंसा विकसित की। उन्होंने माना कि न्याय, हालांकि कभी-कभी धीमा होता है, ठीक होने और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। उनके साथ हुए अन्याय के लिए कानूनी सहारा लेना उनकी शक्ति को पुनः प्राप्त करने और अपने कार्यों के लिए लोगों को जवाबदेह ठहराने का एक तरीका बन गया। यह निष्पक्षता में उनके विश्वास और चुप रहने से इनकार करने का प्रमाण था। कानूनी प्रणाली के माध्यम से उन्हें जो मान्यता मिली, वह समापन का एक शक्तिशाली रूप था। इसने पुष्टि की कि उनका दर्द वास्तविक था, उनके अनुभव मान्य थे और कोई भी, चाहे उसकी स्थिति या प्रभाव कुछ भी हो, कानून से ऊपर नहीं है। इस अनुभव ने सच्चाई और न्याय की शक्ति में उनके विश्वास को मजबूत किया। इसने दूसरों के लिए वकालत करने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करने के उनके दृढ़ संकल्प को पुष्ट किया। जिनके साथ गलत किया गया था, ऐसी दुनिया के लिए लड़ने के लिए जहां निष्पक्षता और जवाबदेही प्रबल हो। भाग 9, एक उज्जवल भविष्य का इशारा। आज परेशान आत्मा लंबी खड़ी है, आशा और लचीलेपन की किरण के रूप में। अतीत के निशान बाकी हैं, लेकिन वे अब सम्मान के बैज हैं, लड़ी गई लड़ाइयों और जीती गई जीत की याद दिलाते हैं। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वे आशावाद से भरे दिल से भविष्य का सामना करते हैं। सीखे गए सबक ने उन्हें बदल दिया है, उन्हें एक दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में ढाला है। वे दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी कहानी दूसरों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है, उस अदम्य भावना का प्रमाण जो हम सभी के भीतर रहती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं,
वे अपने संघर्षों से प्राप्त ज्ञान और उस अटूट विश्वास को अपने साथ रखते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा खिल सकती है। उनकी यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम सभी में विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने, अपने दर्द को उद्देश्य में बदलने और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की ताकत है।